ज़्यादातर जो चीज़ें आप कॉलेज में कर रहे होते हो उनमें से कुछ ही चीज़ें रहती है जो आपके करियर एज वेल एज आपके कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवं जिसको हम नाइस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इन्हीं कुछ अच्छी चीज़ों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ ऐसी कैटेगरी दैट इज मस्ट टू डू थिंग्स इन द कॉलेज, बिकॉज ये जो चीज़ें आप करने वाले हैं वो पूरे 4 साल ही नहीं बट आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एक हैबिचुअल रहेगी और बहुत सी चीज़ें आपके लिए ओपन अप करेंगी। आज हम 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, 5 मस्ट टू डू थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं इन द कॉलेज, जिनमें से 5th नंबर इज मोस्ट फेवरेट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये चीज़ आपको 4 साल ही नहीं बट आपके एज अ लाइफ परस्पेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। आपके कॉलेज में फेस्ट साल में करीब 2 से 3 बार होने वाले रहते हैं बेस्ड ऑन दिस। स्पोर्ट्स फेस्ट हो सकता है, आपका कल्चरल फेस्ट हो सकता है या फिर आपका नॉर्मल वाला फेस्ट दैट इज टेक्निकल फेस्ट भी हो सकता है ना। टॉक अबाउट इट, स्टूडेंट्स इस मोमेंट पर सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो चले जाते हैं घर। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है आपका। आपको एज अ पार्टिसिपेट भी करना है, एंजॉय भी करना है, एक्सेट्रा करना है, बट यू हैव टू बी द पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कि आप थोड़ी बहुत ज़्यादा लोगों से मिल पाओ, जिस वजह से कि आपको थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी आपको देखने मिल जाए, मैनेजमेंट स्किल्स आपको सीखने मिल जाएगी इसी फेस्ट के दौरान, और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो ज़्यादा ही रहेगा और थोड़ी बहुत आपकी इंटरेक्शन अपनी फैकल्टी से भी ज़्यादा देखने मिल रहे होंगे, आपके सीनियर से भी ज़्यादा इंटरेक्शन मिल रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है जब आप क्लासेस वगैरह में रह रहे होते हो। फेस्ट नहीं पर आपको सोसाइटीज़ को भी ज्वाइन करना चाहिए। इवन हमने सोसाइटीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, यू कैन चेक इट आउट। तो सोसाइटीज़ में आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग मिलेंगे जो कि सेम बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हो, मे बी ऑन द टेक्निकल वाला सोसाइटी हो सकता है, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, चाहे आप फोटोग्राफी की बात कर रहे हो। तो डिफरेंट डोमेन के बच्चे, जैसे लाइक मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हो गया, ये सब के एक जगह एकत्रित होकर एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ों पर बात कर रहे होते, इवन वर्क कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको देखने मिलता है। डोंट फॉरगेट कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद इन सब चीज़ों से अपने आप बैकआउट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न आपको करियर पर फोकस करना पड़ता है। और ये खासकर थर्ड और फाइनल ईयर की बात हो जाती है कि आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट वो जो मोमेंट आएगा वो बात की बात है, जब आएगा तो ज़रूर आप खुद ही से डिसीजन ले लोगे कि ठीक है आज के टाइम पे ये चीज़ मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, जितना मेरे को एक्सप्लोर करना था वो मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कर लिया। बाकी ये सब चीज़ों करने से आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि यू विल बी लर्निंग द स्किल ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स और मेकिंग गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, आपके जितना भी बड़ा सर्कल आप सोच रहे हो उसमें से फाइनल ईयर तक सिर्फ 4 से 5 लोग बचते हैं। इवन मेरा जो केस है उसमें भी 4-5 लोग हैं। ये फॉर श्योर है कि आपके एंड ऑफ द 4 ईयर्स में आपके कुछ 4 से 5 ही दोस्त बन रहे होंगे, बट आपको इतने ज़्यादा दोस्त तो नहीं बोलूँगा, बट आपको इतना अच्छा सा इंटरेक्ट करना है कि समथिंग आप ऐसा ना हो कि यार तुमसे कोई दुश्मनी ले रहे, मतलब इतना ज़्यादा घुल मिल मत जाओ, बट इतना ज़्यादा भी बिगाड़ के मत रखो कि आपको एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। ऐसा सीन भी मत करो। कम से कम आपको एक, ठीक है आप ये कह सके सामने वाला व्यक्ति हाँ ये मेरे कॉलेज में था या फिर मेरी ब्रांच में साथ पढ़े हम लोगों ने या फिर हमने फेस्ट में रहे हैं साथ में, तो इस तरह का एक स्टेटमेंट दूसरे व्यक्ति से आती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपको नहीं पता कि जो बाजू वाला व्यक्ति है या ऊपर वाला व्यक्ति है, नीचे वाला व्यक्ति है, वो लाइफ के किस पर्सपेक्टिव में आपको हेल्प कर रहा हो, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कई केसेस में कोई व्यक्ति होता है वो स्टार्टअप कर लेता है, कोई जॉब कर लेता है, कुछ MNC या फिर कोई भी जगह पे। जस्ट लाइक मेरा एक एग्जांपल है कि मेरा एक दोस्त थे दोनों, तो उसमें से एक दोस्त जो था उसने एक इंटर्नशिप की थी, फिर उसको एज अ PPO की तरह साइन कर लिया गया था कि बुलाया जा रहा था कि आप इसमें ज्वाइन करो, बट ही हैज जस्ट चेंज द पार्ट बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस। वो उस कंपनी में ज्वाइन नहीं कर रहा था, किसी और कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहा था। तो उसके HR ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई व्यक्ति है जो इस चीज़ में करेगा, तो उसने यार अपनी दोस्ती के खाते उसने रिकमेंड कर दिया कि यार सर ये वाला व्यक्ति है, इसकी ये स्किल्स है, आप एक बार रिज्यूमे देख लो और आप सीधा इससे इंटरव्यू कर लो तो ज़्यादा बेटर, आपको खुद क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये ऐसा होता है कि कहीं किस पर्सपेक्टिव में आपको कौन हेल्प कर रहा हो, तो इसलिए थोड़ी बहुत बना के ज़्यादा रखो। ये जो केस था इसमें एक व्यक्ति को जॉब मिल गई, बट ही इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेम थिंग कि यहाँ पर उसने एक चीज़ नहीं कर रहा था अपने कॉलेज में, दैट इज स्टडिंग अबाउट मनी। ठीक है, अब बोलोगे पढ़ाई क्यों करनी मनी पे? देखो यार, आपके पास पैसा आ रहा होता तो आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट वाली चीज़ें नहीं आती, आपको साइकोलॉजी नहीं पता मनी की कैसे वर्क कर रही होती, और ये सीन थोड़ी बहुत आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत हो जाती कि आप थोड़ा बहुत मनी से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो गया, स्टॉक्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है, थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब चीज़ों के बेसिक आप जान सको कि हाँ ठीक है ये चीज़ कर दो। बाय दैट नोट यार बहुत लोगों
बोलेंगे कि आपको स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, आप अभी इतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। बट मेरा ये ओपिनियन है कि आपको यहाँ पर प्रेशर तो नहीं, बट आपको सर्टेन टाइम के लिए थोड़ा बहुत लर्निंग करो, थोड़े बहुत इन्वेस्टिंग चालू करो, दैट इज़ ऑन द थर्ड ईयर या फाइनल ईयर। बहुत ही छोटा अमाउंट, दैट इज़ 500। कम से कम आपको जो भी चीज़ें हैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके कि ओके ये वाले जो चीज़ें हैं ये मेरे से वर्कआउट नहीं हो रही, इसलिए मेरे को लॉसेस लग रहे हैं, या फिर डिफरेंट परसेप्टिव बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक आप कार ड्राइविंग सीखनी है तो आपको जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियो से आप नहीं सीख सकते, आपको खुद मैदान में उतर के एक ग्राउंड में उतरते हुए आपको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, तभी आप एज अ ड्राइविंग सीख सकते हो। बाकी बहुत से लोग यार जब जॉब लग जाती तब वो आते हैं और वहाँ पर ऐसा रहता है कि कई केसेस में उनके पास एक साथ पैसा आता है, तो लैक ऑफ लर्निंग की वजह से या लैक ऑफ एडुकेशन या अवेयरनेस की वजह से वो एक ऐसी चीज़ पर पर्टिकुलर डाल देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जस्ट लाइक अभी क्रिप्टो का जस्ट एग्जांपल ले लो तो उसमें डाल दिए तो उनके 1 से 1.5 लाख सीधे सीधे चलेगा। जस्ट इन केस वो दैट इज ऑन द थर्ड ईयर फाइनल ईयर में थोड़ा बहुत उन्होंने करा होता तो वो ऐसा हो जाता है कि ठीक है यार 500, 1000 या 2000 तक का ही नुकसान होता, बट 1 लाख के इतने बड़े लॉसेस से वो बच जाते। स्टडी अबाउट मनी आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे सीख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत अपन से भी सीख सकते हो। जस्ट लाइक मेरे जो थर्ड और फाइनल ईयर में मैं अपनी स्टोरी बनाता हूँ तो मैंने थर्ड ईयर से शायद तक शुरू किया था, और जस्ट इन केस मैं बता रहा हूँ कि मेरी आदत थी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था, और मैंने कुछ एक पर्टिकुलर स्टडीज़ के अनुसार मैंने खुद 1 साल पढ़ाई की थी, तो मैंने पर्टिकुलर स्टॉक्स को नक्की कर लिया था कि ठीक है ये वाले स्टॉक्स में मैं कर रहा हूँ। और मेरा ये था कि मैं जितने भी स्टॉक्स में काम कर रहा था मैं मिनिमम 25% रिटर्न के साथ ही निकलता था, कि मतलब जब तक वो स्टॉक 25% नहीं होता है तब तक मैं नहीं निकलता। जस्ट इन केस मैंने बहुत से केसेस में हुए कि मैं 100% ऊपर भी गया हूँ। जस्ट लाइक मैंने 5000 लगाए थे, 5000 का मैंने 11,000 या 10,000 कुछ किया था इस टाइप का। ये ठीक है, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पेशेंस अच्छा है इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी ज़्यादा ग्रोथ मिली। आप कई चीज़ों एक्सप्लोर कर रहे होते तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको कई चीज़ें मल्टीपल थिंग्स भी ट्राई करते रहना चाहिए। क्लास 11-12 में आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हो तो आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आप एक एज अ लूप में फंसे थे उस समय कि स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, इस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब कॉलेज में थोड़ा सा आपको ये ऐसे पक्षी है जिसको उड़ना सीखना है, तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, क्या पता आपको कौन सी चीज़ में एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। जस्ट इन माय केस मेरा जो इंटरेस्ट हुआ यार एक वीडियोग्राफी या फिर सिनेमेटोग्राफी या फिर वीडियो एडिटिंग और जो भी आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएशन वाली लाइन पर बिल्ड हो गया। और मुझे नहीं पता था, अगर मेरे को कोई फर्स्ट ईयर में बोलता कि यार तू इतना अच्छा कर सकता है इस चीज़ में या फिर तू बना सकता, मैं बोलता यार ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं उस समय इंट्रोवर्ट था तो मुझे खुद नहीं पता था कि फर्स्ट ईयर में ये चीज़ कर सकता हूँ। मतलब इतना बड़ा गैप समझ रहे हो कि फर्स्ट ईयर में इस चीज़ से मेरे को इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आज में हम वो चीज़ें कर रहे होंगे। इट्स ऑल अबाउट कि यार 1 महीने ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हें इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी चीज़ें ट्राई कर लो। जस्ट लाइक इन फर्स्ट ईयर ये चीज़ कर सकते हो, खासकर थर्ड ईयर में अगर ये चीज़ ट्राई कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हो, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से, और आप उतनी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते और आपको एक परसेप्टिव नहीं मिल पाता अपने को लेकर कि क्या मुझे अच्छा लगता है। ये चारों चीज़ों से एक चीज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है कि जब आप फेस्ट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया या फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे होते तो आपको कहीं ना कहीं मेंटर की ज़रूरत पड़ रही होती है या फिर मेंटर आपको मिल चुका होता है। मेंटर जो है आप ज़रूर चूज़ करते हो, बट मेंटर को भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ आपने मुझे एज अ मेंटर चूज़ किया, बट मैं बोला यार ये मेरे को नहीं चूज़ करना, मतलब मैं एज अ इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ आप पे, तो मैं क्या आपका मेंटर हूँ? जी नहीं। तो इस केस में आपको खुद चूज़ तो करोगे आप एज अ मेंटर, बट सामने वाले को आपको समझना पड़ेगा कि ही इज़ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम और गिविंग द गाइडेंस और नॉट। इस वे में चीज़ें चल रही होती है कि आपको खुद समझ आएगा कि ये एज अ मेंटर मेरे लिए एक्ट कर रहा है या फिर मुझे कोई और व्यक्ति से बात कर लेनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप सीधा बोलो यार भैया मेरे मेंटर बन जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको समझ आएगा कि ठीक है ये इंटरेस्ट ले रहा है तो सही बात है। और मेंटर यार ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, बट आपको वो जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा बाहर निकले या फिर ज्ञान देने, क्योंकि उस परसेप्टिव से वो भी जा चुके हैं इसलिए आपने एज अ मेंटर उन्हें चूज़ किया है। तब वो एक ब्रॉडर परसेप्टिव दे रहे होंगे कि ये गलतियाँ मैंने की थी, तो ट्राई करो कि ये चीज़ नहीं दो। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको थोड़ा ओवरकम कर रहे होंगे, तो ये चीज़ रहती है। जस्ट लाइक इन माई केस या मैंने 5 मेंटर सोचे थे कि 5 से 6 मेंटर मैंने सोचे थे कि ये परसेप्टिव है, बट उनमें से सिर्फ 2 ही मेंटर है, क्योंकि जो बाकी के 3 हैं उन्होंने अपने परसेप्टिव से वो इतना ज़्यादा मेरे को हेल्प नहीं कर रहे थे, क्योंकि
बेस्ड ऑन द वेरियस रीजन यार। और आई कैन अंडरस्टैंड इट कि इतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं भी कई केसेस में बहुत से स्टूडेंट का मेंटर बोलते हैं पर मैं बनता नहीं हूँ। बाकी एंड ऑफ द डे आपको खुद ही चीज़ें करनी होगी। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए कि फेस्ट के बारे में अगर तुम बात करो, फेस्ट में किस तरह से एक मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो करियर के पर्सपेक्टिव में, वो चीज़ें कैसे हेल्प कर रही होगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी कोई चीज़ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम अपना नेक्स्ट वीडियो बना रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जितने भी लोग देख रहे हो, मे बी 100 200, तो उनमें से यार कम से कम 10 से 20 लोग तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी ये चीज़ तो आपकी मस्ट टू डू थिंग्स हो गई लिस्ट की, बट एक चीज़ आप भूल गए कि आपको कोडिंग वगैरह पे अगर करियर बनाने वाले हो तो आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी पता होनी चाहिए कि कोडिंग करियर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन कौन सी करियर है कोडिंग में। इस बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, दैट इज डिफरेंट कोडिंग करियर्स। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।